दोस्तों, आत्मा शब्द सामने आते ही किसी का चौकन्ना हो जाना स्वाभाविक बात हो गई है। इसका कारण समाज में फैली अज्ञानता है। लोग आत्मा को लेकर इतने अज्ञान में हैं कि वे आत्मा की बात भी नहीं करना चाहते। निश्चित ही उसे दुनिया की सबसे बुरी चीज माना जाता है। आत्मा के 3 स्वरूप माने गए हैं: जीवात्मा, प्रेतात्मा और सूक्ष्मात्मा। जो भौतिक शरीर में वास करती है उसे जीवात्मा कहते हैं। जब इस जीवात्मा का वासना और कामनामय शरीर में निवास होता है तब उसे प्रेतात्मा कहते हैं। यह आत्मा जब सूक्ष्मतम शरीर में प्रवेश करता है उसे सूक्ष्मात्मा कहते हैं। लेकिन असल में आत्मा वह नहीं है जिसे कहानियों और फिल्मों में बताया जाता है, और वह भी नहीं जिसके शमशान और वीरान बंगले जैसी जगहों में होने की बातें की जाती है। आत्मा किसे कहते हैं जानेंगे, और आत्मा के बारे में फैलाए जाने वाले झूठ का भी खुलासा करेंगे। आज की कहानी तो आपसे गुजारिश है कि अब तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहें। चलिए प्रारंभ करते हैं। आज दुनिया में अधिकतम लोग अपने आप को 5 तत्वों का बना हुआ शरीर ही समझते हैं, और सत्य देखा जाए तो हम शरीर को चलाने वाले अति सूक्ष्म पॉइंट ऑफ लाइट आत्मा है, जो कि इस शरीर में ब्रेन के मध्य में हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी के बीच में स्थित रहकर सूक्ष्म शरीर और 7 चक्रों द्वारा इस शरीर को चलाते हैं और हर बात का अनुभव करते हैं। दुनिया में 2 प्रकार के कॉन्शियसनेस हैं। एक है बॉडी कॉन्शियसनेस और दूसरा है सोल कॉन्शियसनेस। विश्व में इस बात को अहम मान्यता है कि जिस कॉन्शियसनेस में आप चलते हो उसी अनुसार विश्व आपसे प्रभावित होकर आपके जीवन पर उसका प्रभाव आता है और आपके जीवन में सुख या दुख की प्रवेश होती है। बॉडी कॉन्शियसनेस मतलब अपने आप को प्रकृति समझना, और प्रकृति समझने के कारण प्रकृति के सारे दुखों का अनुभव आपको होना शुरू होता है और आपका जीवन दुखों से भरपूर होता है। इसके विपरीत अगर आप अपने सत्य स्वरूप में आ जाते हैं, जो कि आप एक चैतन्य आत्मा हो, इस स्थिति में सदा काल स्थित होते हो, तो सदा काल के लिए आपके जीवन में परम सुख की वर्षा होगी। आज की प्रस्तुति में हम यह समझेंगे कि आत्मा का इस शरीर के साथ क्या संबंध है, उसका स्वरूप कैसा है, शरीर में कहाँ रहती है तथा कहाँ से आती है और कहाँ जाती है, इस संसार में क्यों आई और क्या उसे मोक्ष मिल सकता है या नहीं। आइए आज इन्हीं प्रश्नों का उत्तर जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम जब तक यह नहीं जानेंगे तब तक हम वास्तविक सुख का अनुभव ही नहीं कर सकते। आत्मा एक चैतन्य शक्ति है, क्योंकि शरीर तो मात्र एक साधन है। आत्मा का शरीर के साथ का संबंध मैं और मेरे के रूप में स्पष्ट किया जाता है। जैसे कि कहते हैं मेरा शरीर, लेकिन मैं शरीर तो नहीं कहते। उसी तरह मेरा हाथ कहा जाता है, मैं हाथ तो नहीं कहा जाता। स्पष्ट है कि मैं कहने वाला चैतन्य शक्ति आत्मा इस शरीर का मालिक है। जिस प्रकार किसी व्यक्ति के हाथ में चाकू हो तो उस चाकू को पता नहीं है कि मुझे सब्जी काटनी है या किसी व्यक्ति का गला काटना है, वह निर्णय नहीं करता। उसी तरह उस चाकू का प्रयोग करने वाले हाथ भी यह नहीं सोचते कि मुझे इससे कोई सब्जी काटनी है या किसी व्यक्ति को मारना, क्योंकि हाथ भी चाकू की तरह एक साधन है। सोचने वाली शक्ति, निर्णय करने वाली शक्ति तो आत्मा ही है। आत्मा एक अति सूक्ष्म दिव्य ज्योति बिंदु स्वरूप है। इसलिए व्यक्ति जब शरीर छोड़ता है तो दीपक जलाते हैं, अर्थात शरीर में स्थित चैतन्य ज्योति के यादगार स्वरूप ज्योति जगाते हैं। शरीर में आत्मा का निवास स्थान कहाँ है? दुनिया में आत्मा के शरीर में निवास के विषय में कई प्रकार की मान्यताएं हैं। जैसे कई लोग यह मानते हैं कि आत्मा हृदय में रहती है, लेकिन जब ओनिप्रेशन करके हृदय प्रत्यारोपण किया जाता है तो सवाल उठता है कि उस वक्त आत्मा कहाँ रहती है। कई कहते हैं कि आत्मा सारे शरीर में भ्रमण करती है। अब एक ही व्यक्ति एक ही समय में सुन भी रहा है, देख भी रहा है, बोल भी रहा है, हाथ भी हिला रहा है और चल भी रहा है, तो उस वक्त आत्मा कहाँ रहती है? इससे स्पष्ट है कि आत्मा का एक निश्चित स्थान होना चाहिए। अतः जिस तरह गाड़ी में ड्राइवर का एक निश्चित स्थान होता है जहां बैठकर वह पूरी गाड़ी को कंट्रोल करता है, ठीक इसी प्रकार मस्तिष्क पूरे शरीर को नियंत्रण करने वाला स्थान होता है।
अतः आत्मा भी मस्तिष्क एवं स्नायु तंत्र के द्वारा शरीर की सभी कर्मेंद्रियों एवं ज्ञानेंद्रियों पर नियंत्रण रखती है। मेडिकल साइंस के द्वारा भी यह प्रमाणित किया गया है कि हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच में आत्मा निवास करती है। इसीलिए व्यक्ति जब अपने भाग्य की बात करता है तब वह अपना हाथ मस्तक पर फेरता है, यानी भाग्य शरीर में नहीं है परंतु आत्मा भाग्य लेकर आती है और लेकर जाती है, क्योंकि आत्मा भ्रिकुटी के पीछे बैठी रहती है। अतः लोग कपाल में भाग्य को दर्शाते हैं। इसलिए भारत में हिंदू चंदन का तिलक भी भ्रिकुटी के मध्य में ही लगाते हैं। आपके मन में सवाल आता होगा कि चंदन का ही तिलक क्यों लगाया जाता है और वह भी एक छोटा सा बिंदु के रूप में ही क्यों लगाया जाता है। इसका कारण यह है कि आत्मा का स्वरूप अति सूक्ष्म बिंदु है। चंदन का रंग सुनहरा होता है। यह याद दिलाता है कि आत्मा का अनादि स्वरूप शुद्ध और पवित्र है। अतः चंदन लगाने से शीतलता महसूस होती है, अर्थात आत्मा का स्वधर्म शांति है। इसके अलावा चंदन की खुशबू चारों ओर फैलती है। इसीलिए आत्मा जब अपने असली सतोगुण स्वरूप में स्थित होती है तब वह अपने गुणों की खुशबू सारे संसार में फैलाती है। इसलिए चंदन का तिलक लगाया जाता है। आत्मा कहां से आती है और कहां जाती है? कहा जाता है कि जहां से हम आए हैं वहीं जाना है, परंतु कहां से आए हैं और कहां जाना है ये पता ही नहीं। आइए इस चित्र के माध्यम से समझते हैं। चित्र में 3 लोक है। आकाश के नीचे मनुष्य लोक है जहां 5 तत्व की दुनिया है। ये संसार एक रंगमंच है जहां हर आत्मा शरीर रूपी चोला धारण कर अपना अभिनय करती है। आकाश के ऊपर है सूक्ष्म देवलोक, जहां सूक्ष्म देवता ब्रह्मा, विष्णु और शंकर निवास करते हैं। उसके ऊपर एक और लोक है जहां चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला हुआ है और जहां सभी निवास करती हैं, जिसको श्रीमद् भगवद गीता में परम धाम कहा गया है। इसके बारे में कहा जाता है कि यह 5 तत्व की दुनिया एवं सूक्ष्म देवलोक से भी परे हैं। इसी को मोक्ष धाम या मुक्ति धाम भी कहा जाता है, जहां सभी आत्माएं मुक्त अवस्था में निवास करती है। हम लोग उसको अपना प्यारा घर भी कह सकते हैं, क्योंकि घर वह स्थान होता है जहां से व्यक्ति का विशेष लगाव होता है। इसीलिए जब आप सारी दुनिया घूमकर अपने घर आते हैं तो सुकून या राहत महसूस करते हैं या एकदम मन की शांति का अनुभव होता है। उसी तरह आज संसार में मनुष्य जब अनेक जन्म लेकर अपनी भूमिका निभाते निभाते दुखी हो जाता है या थक जाता है तो उसको भी अपना घर याद ही आता है। इसलिए जब कोई मनुष्य जीवन में बहुत तंग हो जाता है तो कहता है कि अब बस मोक्ष मिल जाए तो अच्छा है, क्योंकि मोक्ष ही एकमात्र रास्ता है जिससे आप अपने असली घर में पहुंच सकते हैं, जहां परम शांति की अनुभूति होती है। मोक्ष की कामना करने वाले 3 प्रकार के लोग होते हैं। पहले प्रकार के वे लोग हैं जो जाना ही नहीं चाहते, कहते हैं यह दुनिया बहुत अच्छी है, क्यों जाना चाहिए। दूसरे प्रकार के वे लोग हैं जो इस दुनिया से अल्पकाल के लिए जाना चाहते हैं, अर्थात वे सोचते हैं कि थोड़े समय के लिए जाकर के फिर से वापस आ जाए। और तीसरे वे लोग हैं जो सदा काल के लिए मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि ऐसे व्यक्ति इस दुनिया में दोबारा आना ही नहीं चाहते, परंतु आत्मा में इतनी क्षमता और योग्यता है कि मोक्ष के बाद परम धाम में बैठने के लिए नहीं है। इसलिए परमात्मा ने यह दुनिया बनाई है ताकि आत्माएं अपनी योग्यताओं और क्षमताओं का उपयोग कर सके और उसके फल को अनुभव कर सके। जब कोई उसे सकारात्मक दिशा में लगाकर उसका सुख, खुशी और आनंद आदि का अनुभव करता है तो वह अनुभव मोक्ष में बैठने पर भी नहीं होता। जिस तरह दिन के बाद रात्रि आती है तब क्षणिक ही सही परंतु कुछ पल के लिए विश्राम तो लेना ही पड़ता है, क्योंकि कोई भी क्रिया बिना रुके निरंतर नहीं चल सकती। उसी तरह संसार का यह आवागमन का खेल भी निरंतर नहीं चलता। एक समय आता है जब कुछ समय के लिए अवकाश लेना ही पड़ता है। सृष्टि रंगमंच पर अपना पाठ निभाने के पश्चात हमें भी लौटना पड़ता है। फिर निश्चित समय पर आत्माएं धीरे धीरे वापस लौटकर पुनः सक्रिय रूप से अपनी भूमिका निभाती। इस प्रकार इस संसार में आत्माएं बढ़ती जाती हैं। जाने के समय सब एक साथ जाते हैं, परंतु आने के समय सब इस संसार में अपने अपने समय पर आते हैं। इस प्रकार इस संसार की जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ने लगती है और जब ऊपर से सारी आत्माएं नीचे आ जाती हैं तब परमात्मा भी अपने वायदे अनुसार आकर सबको साथ ले जाते हैं। जैसे किसी व्यक्ति का परिचय लेते हैं।
वैसे ही आज हमने आत्मा के परिचय में 5 बातों को जाना। पहला यह कि उस चैतन्य शक्ति का नाम है आत्मा, अर्थात आत्मा कहो, रूह कहो, सोल कहो, शक्ति कहो या एनर्जी कहो। दूसरा, हमने इसके स्वरूप के बारे में यह जाना कि यह अति सूक्ष्म दिव्य ज्योति बिंदु स्वरूप है। तीसरा, हमने यह जाना कि उसकी योग्यता 7 गुण ज्ञान, पवित्रता, प्रेम, शांति, सुख, आनंद और शक्ति है। अगर आप इन सभी गुणों के बारे में डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर मौजूद है, जाकर देख सकते हैं। चौथा, हमने यह जाना कि उसका स्थायी पता भ्रिकुटी के मध्य और स्थायी पता शांति धाम है। और पांचवा, हमने यह जाना कि उसका वर्तमान कार्य है 7 गुणों से स्वयं को संपन्न बनाकर अपने जीवन को जीना, क्योंकि यही मानव जीवन जीने का परम उद्देश्य है। मित्रों, यही है आत्मा का संपूर्ण परिचय। आपको यह प्रस्तुति कैसी लगी? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप सफल होना चाहते हैं लेकिन आपको नहीं पता कि आप क्या करना चाहते हैं? आप अकेले नहीं हैं। बहुत से लोग जीवन में अपने उद्देश्य को खोजने के लिए संघर्ष करते हैं। सफल हम सभी होना चाहते हैं। सफलता की प्राप्ति करना हमारी ख्वाहिश होती है, लेकिन सफलता पाना आसान नहीं होता है। जीवन में कई चुनौतियां और समस्याएं आती हैं जिनसे हमें निपटना पड़ता है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहा हूं जो आपको अपनी सफलता की यात्रा शुरू करने में मदद करेगी। यह एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो सफल होना चाहता था, लेकिन उसके पास कोई लक्ष्य नहीं था। एक दिन उसने एक साधु से कुछ सवाल पूछे और साधु के जवाब ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। इस वीडियो में मैं आपको वह कहानी बताऊंगा और मैं आपको उन सवालों के बारे में भी बताऊंगा जो उसने साधु से पूछे थे। ये सवाल आपको अपने लक्ष्यों को निर्धारित करने में और अपनी सफलता की यात्रा शुरू करने में मदद करेंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, ऐसे ही सफलता की चाह रखने वाला एक व्यक्ति एक बार अपने एक गुरु से पूछता है कि गुरुदेव, आज हम एक सुनहरे युग में रह रहे हैं। हम आज तक के सबसे अमीर युग में जी रहे हैं जो शायद इससे पहले कभी भी मौजूद नहीं था। हम एक ऐसी भूमि में रह रहे हैं जहां सभी के लिए भरपूर मौके मौजूद हैं। तो फिर ऐसा क्यों है कि सिर्फ कुछ लोग ही कामयाब हो पाते हैं और बाकी जिंदगी की दौड़ में पिछड़ जाते हैं? गुरु ने उत्तर देते हुए कहा, चलो ऐसे लोगों का उदाहरण लेते हैं जो 25 की उम्र में अपने काम की शुरुआत करते हैं। क्या तुम अंदाजा लगा सकते हो कि 65 की उम्र तक पहुंचते पहुंचते ये लोग जीवन के किस मुकाम पर होंगे? इन लोगों का मानना है और इन्हें पूरा विश्वास भी है कि 25 की उम्र में शुरुआत करने से यह लोग जरूर कामयाब होंगे। अगर तुम इनमें से किसी से भी पूछोगे कि क्या तुम कामयाब होना चाहते हो, तो उन सब का जवाब होगा, बेशक मैं कामयाब होना चाहता हूं। अगर तुम इन लोगों पर थोड़ा और ध्यान दोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि इन लोगों में जीवन के प्रति जोश है, जुनून है, उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक है और हाव भाव में पक्का इरादा है और जीवन उनके लिए एक दिलचस्प सफर जैसा है। लेकिन 65 की उम्र तक आते आते जानते हो क्या होगा? इनमें से केवल एक व्यक्ति ही अपनी मनचाही सफलता हासिल कर पाएगा। 4 काफी हद तक सफल हो चुके होंगे और 5 अभी भी उस सफलता के लिए संघर्ष कर रहे होंगे और बाकी के 90 या तो हार मान चुके होंगे या फिर असफलता के दलदल के नीचे दब चुके होंगे और जीवन की बुनियादी जरूरतों के लिए भी दूसरों पर निर्भर होंगे। जरा सोचो कि 100 में से सिर्फ 5 लोग ही जीवन के किसी मुकाम तक पहुंच सके। लेकिन आखिर क्या वजह है कि इतने सारे लोग नाकाम रहे? उस चमक और जोश का क्या हुआ जो 25 की उम्र में उनके अंदर कूट कूट कर भरी हुई थी? क्या हुआ उनके सपनों, उम्मीदों और इरादों का? और यह लोग अपनी जिंदगी में जो करना चाहते थे और असल में जो कर पाए, उसके बीच इतना अंतर क्यों है? व्यक्ति ने गुरु से कहा, जब आप यह कहते हैं कि सिर्फ 5 लोग ही सफल हो पाए, तो पहले आपको सफलता का मतलब साफ साफ बताना होगा। गुरु ने कहा, अब मैं तुम्हें सफलता का सबसे सही मतलब बताने जा रहा हूं। सफलता का मतलब है किसी निश्चित लक्ष्य को साफ साफ तय कर, सोच समझकर उस दिशा में आगे बढ़ते रहना। अगर कोई इंसान पहले से ही तय किए गए किसी निश्चित लक्ष्य, यानी ऐसा लक्ष्य जो पक्का है और जिसमें कोई बदलाव नहीं होता,
उसकी दिशा में काम कर रहा है और अच्छे से जानता है कि वह कहां जा रहा है और उसे कहां जाना है, तो वही इंसान कामयाब है। और अगर वह ऐसा नहीं कर रहा है तो वह नाकामयाब है। यानी कामयाबी का मतलब तय किए गए लक्ष्य को समझते हुए उस दिशा में आगे बढ़ना होता है। असल में हमारे समाज में हिम्मत और हौसले का उल्टा कायरता या बुजदिली नहीं है, बल्कि समानता या अनुरूपता है। और आज इंसान के सामने यही सबसे बड़ी चुनौती है, और इतने सारे लोगों की असफलता का सबसे बड़ा कारण भी अनुरूपता का अर्थ है। बिना सोचे समझे भीड़ के अनुसार चलने की मानसिकता। ज्यादातर लोग बिना सोचे समझे, बिना यह जाने कि वह क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और कहां जा रहे हैं, आंखें बंद किए हुए बस वैसा ही करते जा रहे हैं जैसा दूसरे कर रहे हैं। और समस्या भी यही है कि लोग उन पेंचानफिन पर लोगों की तरह काम कर रहे हैं जो सफल नहीं है। व्यक्ति ने गुरु से प्रश्न किया, आखिर इतने सारे लोग औरों की नकल क्यों करते हैं? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, इसका जवाब तो शायद वह खुद भी नहीं जानते। एक बार काम करने वाले लोगों के एक समूह से एक प्रश्न किया गया। उनसे पूछा गया कि आप काम क्यों करते हैं, सुबह जल्दी क्यों उठते हैं? 20 में से 19 लोगों के पास इसका कोई ठोस जवाब नहीं था। उनमें से ज्यादातर लोगों का कहना था, सभी लोग सुबह उठकर काम करने निकल जाते हैं, इसीलिए हम भी वही कर रहे हैं जो बाकी सभी लोग कर रहे हैं। ऐसे लोगों का मानना होता है कि परिस्थितियों ने उनके जीवन को एक सांचे में डाल दिया है। ऐसे लोग बाहरी शक्तियों और परिस्थितियों से नियंत्रित होने वाले लोग होते हैं। चलो हम कामयाबी की परिभाषा पर वापस लौटते हैं। कामयाब कौन होता है? सिर्फ वही आदमी जो अपना लक्ष्य साफ साफ तय कर फिर उसकी ओर बढ़ता है। ऐसा आदमी निश्चित करता है कि मुझे जीवन में यह बनना है और फिर उस दिशा में काम करना शुरू कर देता है। मैं तुम्हें बताता हूं कि कामयाब लोग कौन होते हैं। वह शिक्षक कामयाब है जो बच्चों को इसीलिए पढ़ा रहा है क्योंकि यही वह काम है जो वह हमेशा से करना चाहता था। वह औरत अपने जीवन में कामयाब है जो एक पत्नी और मां का किरदार निभा रही है क्योंकि वह यही बनना चाहती थी और अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभा भी रही है। बाजार के एक कोने में दुकान चलाने वाला दुकानदार कामयाब है क्योंकि उसने यही पेशा अपनाने का लक्ष्य तय किया था। वह व्यापारी कामयाब है जिसने अपना व्यापार खड़ा कर लिया क्योंकि यही उसका सपना था और वह यही करना चाहता था। वह खिलाड़ी भी कामयाब है जो अपने क्षेत्र और देश का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बनना चाहता है और इसी मकसद से उस लक्ष्य को पाने में जुट जाता है। जिन लोगों के जीवन में कोई लक्ष्य होता है वह कामयाब होते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि वह कहां जा रहे हैं, किस दिशा की ओर बढ़ रहे हैं और इससे वह कहां पहुंचने वाले हैं। बस इतनी आसान सी बात है। दूसरी तरफ नाकामयाब लोगों का मानना है कि उनके जीवन का रास्ता उनकी परिस्थितियां तय करती हैं, यानी जो चीजें उनके साथ होती हैं किसी बाहरी शक्ति द्वारा होती हैं। आसान शब्दों में कहें तो हर वह शख्स कामयाब है जो पहले से ही साफ साफ तय किए गए लक्ष्य को साकार करने की दिशा में सोच समझकर काम कर रहा है और आगे बढ़ रहा है। लेकिन 20 में से सिर्फ एक इंसान ही ऐसा कर पाता है, इसके अलावा बाकी सभी असफल हो जाते हैं। उस व्यक्ति ने गुरु से अगला प्रश्न किया, मुझे इस बात पर बड़ी हैरानी होती है कि दुनिया में इतने सारे लोग कड़ी मेहनत और ईमानदारी से काम करते हैं, लेकिन इसके बाद भी उन्हें जिंदगी में कुछ खास हासिल नहीं हो पाता। तो वहीं कुछ लोगों को बिना ज्यादा मेहनत करे ही सब कुछ मिल जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे उनके हाथों में कोई जादू है। मैंने कई लोगों को यह कहते हुए सुना है कि वह जिस चीज को हाथ लगा दें वह सोने में बदल जाती है। आखिर क्यों जो इंसान कामयाब हो जाता है वह और भी ज्यादा कामयाब होता चला जाता है और हमेशा कामयाबी की दिशा में ही कोशिश और काम करता रहता है। दूसरी तरफ लोग असफल होने के बाद लगातार और असफल होते जाते हैं और असफलता की दिशा में ही काम करते रहते हैं। तो क्या फर्क है इन दोनों में? गुरु ने उत्तर देते हुए कहा, इन दोनों में फर्क सिर्फ लक्ष्य का है। जिन लोगों के पास कोई लक्ष्य होता है वह उसी दिशा में काम करते हैं, जबकि कुछ लोगों के सामने कोई लक्ष्य नहीं होता। लक्ष्य और उसे पाने की योजना बनाकर काम करने वाले लोग कामयाब होते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि किस दिशा में आगे बढ़ना है। चलो मैं तुम्हें यह एक उदाहरण से समझाता हूं।
एक ऐसे जहाज के बारे में सोचो जो बंदरगाह से निकलने वाला है। उसके पूरे सफर का नक्शा और योजना पहले से ही तय कर लिया गया है और उस जहाज का चालक और चालक दल अच्छे से जानता है कि जहाज कहां जा रहा है और सफर में कितने दिन लगेंगे। उस जहाज का एक निश्चित लक्ष्य है, एक निश्चित लक्ष्य और नक्शा। साथ रखने वाला जहाज 1000 में से 999 बार उसी मंजिल पर पहुंच जाएगा जहां के उसे रवाना किया गया था, यानी 100% अपने लक्ष्य पर। अब एक दूसरे जहाज को लेते हैं जो हूबहू पहले जहाज की तरह ही है। अंतर सिर्फ इतना सा है कि इस जहाज में कोई चालक और चालक दल नहीं है, इसका कोई निश्चित लक्ष्य नहीं है और ना ही कोई मंजिल है। हम बस उसे चालू कर देते हैं और आगे जाने देते हैं। अब ऐसे में बंदरगाह से छोड़ने के बाद या तो वह आगे जाकर डूब जाएगा या रास्ता भटक कर किसी सुनसान समुद्र के तट पर आकर अटक जाएगा या फिर समुद्री तूफान में फंस जाएगा और नष्ट हो जाएगा। ऐसा जहाज कभी किसी जगह पहुंच नहीं सकता, क्योंकि ना तो उसका कोई लक्ष्य है और ना ही कोई मंजिल और ना ही उसे रास्ता दिखाने के लिए कोई चालक दल मौजूद है। इंसानों के साथ भी ठीक ऐसा ही होता है। व्यक्ति ने अगला प्रश्न किया, जीवन में एक निश्चित लक्ष्य रखने वाले लोग कामयाब क्यों होते हैं और जिनका कोई लक्ष्य नहीं होता वह असफल क्यों हो जाते हैं? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, हम जैसा सोचते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं। इतिहास में आज तक जितने भी महान और बुद्धिमान शिक्षक, संत या पैगंबर हुए हैं, वह इस एक बात पर वह सभी पूरी तरह से सहमत रहे हैं कि इंसान जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। एक आदमी का जीवन उसके विचारों से बनता है, यानी उसका जीवन वैसा ही होता है जैसे उसके विचार होते हैं, जैसा वह दिन भर सोचता है। अगर आदमी चाहे और थोड़ा धैर्य रखें तो उसे हर चीज हासिल हो सकती है। वह इंसान जिसके पास एक निश्चित लक्ष्य होता है वह उसे हर हाल में पूरा करने का प्रयास करता है, और अगर उसमें पक्का इरादा हो तो उसके रास्ते में आने वाली कोई भी रुकावट उसे रोक नहीं सकती, क्योंकि वह अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए अपने अस्तित्व को भी दांव पर लगा देता है। इंसान अपनी सोच और अपने विचारों में बदलाव लाकर अपने जीवन को बदल सकता है। धीरे धीरे तुम्हारी सोच का तुम्हारे जीवन के साथ इतना गहरा रिश्ता बनता चला जाएगा कि तुम्हारी इच्छाएं हकीकत में बदलने लगेंगी। दरअसल इस प्रक्रिया में हमारी सोच, हमारी भावनाएं और आदतें इस प्रकार घुल मिल जाती हैं कि हमारा विश्वास सच बनकर हमारे सामने आ जाता है। अगर तुम किसी विशेष चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हो और उस पर इतना भरोसा करते हो कि यह तो होना ही है, तो निश्चित रूप से तुम उसे हासिल भी कर लोगे। अगर तुम दिल से अमीर बनने की इच्छा रखते हो तो बेशक तुम अमीर बन जाओगे। अगर तुम बुद्धिमान बनना चाहते हो तो तुम बुद्धिमान बनोगे। इसी तरह अगर तुम एक बेहतर इंसान बनना चाहते हो तो तुम जरूर पहले से कहीं बेहतर इंसान बन जाओगे। तुम्हें बस इस बात का ध्यान रखना है कि किसी भी चीज या एक लक्ष्य के लिए अपने अंदर एक मजबूत इच्छा शक्ति को विकसित करना है, और उस दौरान केवल वह एक लक्ष्य तुम्हारे सामने होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही समय पर कई अलग अलग चीजों पर तुम्हारा ध्यान भटक रहा हो, क्योंकि जो विश्वास करता है उसके लिए सब कुछ मुमकिन है। ब्रह्मांड के सबसे महान नियमों में से एक नियम यह भी है कि अगर हमारी सोच नकारात्मक है तो हमें नकारात्मक परिणाम ही मिलेंगे। यह बहुत ही साधारण सा सच है जो जीवन में कामयाबी और समृद्धि का आधार है, क्योंकि अविश्वास यानी खुद पर संदेह असफलता की निशानी है। हमारी शंकाएं, हमारा आत्मसंदेह इतना खराब होता है कि वह हमें कोशिश करने से भी डरा देते हैं, और जिन मौकों को हम आसानी से जीत सकते थे उन मौकों पर भी हम बुरी तरह से हार जाते हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा, हम वही बनते हैं जिसके बारे में हम सबसे ज्यादा सोचते हैं। इसीलिए अगर हम वह आदमी हैं जिसके सामने कोई लक्ष्य नहीं है, जिसे नहीं पता कहां जाना है और जो इसी वजह से संदेह, डर और चिंताओं में घिरा हुआ है, वह वैसा ही बन जाएगा जैसा वह सोच रहा है। अगर कोई इंसान किसी भी चीज के बारे में सोच ही नहीं रहा है तो अंत में वह कुछ भी नहीं बन पाएगा, कहीं भी नहीं पहुंच पाएगा। एक व्यक्ति ने अपने गुरु से पूछा, हम वैसे ही क्यों बन जाते हैं जैसा हम सोचते हैं? गुरु ने जवाब दिया, कल्पना करो कि एक किसान के पास एक छोटी सी जमीन है। यह जमीन बहुत उपजाऊ है,
किसान इस जमीन में अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी बीज बो सकता है। जमीन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसमें क्या बोया जा रहा है। यह फैसला पूरी तरह से किसान पर निर्भर करता है। ठीक इसी तरह हमारा मन भी एक जमीन की तरह होता है। मन को भी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम उसमें किस तरह के विचार रखते हैं। उसमें जो कुछ भी रखा जाएगा वह वैसी ही फसल हमें देगा। उदाहरण के लिए, अगर हम अपने मन में सकारात्मक विचार रखते हैं तो हम सफलता की फसल काटेंगे, और अगर हम अपने मन में नकारात्मक विचार रखते हैं तो हम असफलता का सामना करेंगे। याद रखो, जमीन को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वह आम लौटा रही है या बबूल। यह तो बस जो उसके अंदर डाला गया था उसी को कई गुना बड़ा करके वापस लौटा देती है। उसी तरह हमारा मन भी एक जमीन की तुलना में कहीं ज्यादा उपजाऊ और चमत्कारी होता है। मन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम उसमें क्या रखते हैं, कामयाबी या सफलता, एक निश्चित और महत्वपूर्ण लक्ष्य या डर, गलतफहमी, नकारात्मकता और चिंता। लेकिन हम जो भी उसमें जाने अनजाने रखते हैं वह वही हमें वापस लौटता है। व्यक्ति ने गुरु से पूछा कि अगर दिमाग इतना शक्तिशाली है तो फिर लोग उसे सही इस्तेमाल क्यों नहीं करते? गुरु ने जवाब दिया कि लोग अपने दिमाग का सही इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि वे इसे मुफ्त में पाते हैं। इंसान की फितरत होती है कि वह जो चीजें उसे मुफ्त में मिल जाती हैं उनकी कद्र नहीं करता। इसके बजाय वह उन चीजों को महत्व देता है और कीमती समझता है जिसके लिए उसने कोई कीमत चुकाई हो। लेकिन असल में मुफ्त में मिलने वाली चीजें ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं, जैसे कि हमारा शरीर, मन, आत्मा, मुस्कान, बुद्धि, आशाएं, इच्छाएं, हमारे सपने, हमारा परिवार, बच्चे और मित्रों का प्रेम, यहां तक कि प्रकृति का तोहफा जैसे हवा, धूप, पानी, मिट्टी, सभी अनमोल चीजें भी हमें मुफ्त में ही मिली हुई हैं। लेकिन जिन चीजों के लिए हम अपना धन खर्च करते हैं असल में वह इनके मुकाबले बहुत सस्ती और हल्की होती हैं और उन्हें किसी भी चीज से कभी भी बदला जा सकता है। लेकिन प्रकृति से जो चीजें हमें मुफ्त में मिली हैं उनकी कोई तुलना नहीं है और ना ही उन्हें किसी दूसरी चीज से बदला जा सकता है। इसलिए हर व्यक्ति को यह फैसला करना चाहिए कि वह अपने दिमाग का इस्तेमाल किस काम के लिए करना चाहता है। अपने लक्ष्य का बीज अपने दिमाग में बोना चाहिए। यह जीवन का सबसे महत्वपूर्ण फैसला होगा। क्या तुम अपने काम में सबसे बेहतर बनना चाहते हो? क्या तुम अपने समाज में, अपने समुदाय में ऊंचाइयों पर पहुंचना चाहते हो? या फिर क्या तुम अमीर बनना चाहते हो? तो तुम्हें बस इतना करना है कि अपने लक्ष्य को साफ तौर से सोचो और उसकी ओर कदम बढ़ाओ। फिर मेहनत और आग्रह से उसे पूरा करने के लिए काम करो। तुम्हारे लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो और जल्द ही वह दिन आएगा जब तुम्हारा सपना हकीकत बदल जाएगा। हमेशा सकारात्मक भावना रखो और अपने मन में उसकी छवि बनाओ कि तुमने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया है। तुम्हारी सोच और मनब के साथ काम करो और अपने सपने की दिशा में आगे बढ़ो। ध्यान दो कि हमारे विचार और सोचने का तरीका हमारे जीवन को प्रभावित करता है। अगर तुम सकारात्मक तरीके से सोचो और मानो तो तुम्हारे लिए सफलता जादू से आएगी। इसलिए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो, मेहनत करो और सकारात्मकता से सोचो। तुम जो सोचते हो वह तुम्हारे जीवन को दिशा देगा। व्यक्ति ने गुरु से आखिरी प्रश्न किया। उसने कहा कि क्या कोई ऐसा अभ्यास या तरीका है जिसके माध्यम से मैं इन सब बातों को अपनाकर अपने जीवन में बदलाव ला सकूं? गुरु ने कहा, बिल्कुल, ऐसा अभ्यास भी है। अब मैं तुम्हें 30 दिनों का एक ऐसा अभ्यास बताने जा रहा हूं जिसको अगर तुमने सही से पूरा कर लिया तो यह तुम्हारे जीवन को बेहतर से बेहतर रूप में पूरी तरह से बदल देगा। लेकिन याद रहे, कीमत चुकाए बिना हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। इसीलिए इस 30 दिन के अभ्यास का परिणाम कुल उसके बराबर होगा जितनी तुमने कोशिश की होगी या जितनी तुमने इसके लिए कीमत चुकाई होगी। अब सवाल उठता है कि यह कीमत क्या होगी? तो इसमें कई सारी बातें शामिल हैं। पहली तो यह कि तुम्हें बुद्धि और भावना दोनों स्तर पर यह समझना होगा कि हम जैसा सोचते हैं बिल्कुल वैसा बनते भी हैं। इसीलिए अपने जीवन को अपने अनुसार चलाने के लिए तुम्हें अपने विचारों को अपने नियंत्रण में रखना होगा। यानी कि तुम्हें अंदर से यह बात माननी होगी कि तुम जैसा बोओगे वैसा ही तुम काटोगे।
दूसरी बात, तुम्हें अपने मन से सभी बाधाओं और बेड़ियों को काट फेंकना होगा और यह सोचकर खुद को उस काम में झोंक देना होगा कि यही काम मेरे लिए प्रकृति ने या किसी दिव्य शक्ति ने तय किया है। यानी तुम्हें यह मानना होगा कि सभी सीमा रेखाएं, सभी मानसिक रुकावटें तुम्हारी खुद की बनाई हुई हैं और तुम्हारे सामने तुम्हारी कल्पना से भी ज्यादा अवसर मौजूद है। यानी तुम्हें उन तमाम छोटे और सीमित सोच व विचारों से ऊपर उठना होगा जिन्हें तुमने बिना सोचे समझे या परखे सच मान लिया है। तीसरी बात, अपनी समस्याओं पर सकारात्मक रूप से सोचने के लिए, खुद को प्रोत्साहित करने के लिए अपनी पूरी क्षमता और हिम्मत का इस्तेमाल करना होगा। इसके साथ ही अपने लिए एक निश्चित और स्पष्ट लक्ष्य तय करने के लिए अपने दिमाग को अपने लक्ष्य के बारे में सभी संभव गुणों से विचार करने का अवसर देना होगा। अपनी कल्पना को खुली छूट देना होगा। वीर को तरवा और जो के साथ फैसला लेते हुए काम करो और खुद को लगातार यह याद दिलाते रहो कि तुम अपनी उपलब्धि और कामयाबी के बिल्कुल नजदीक खड़े हो। चलो उन महत्वपूर्ण बिंदुओं को फिर से एक बार जल्दी से दोहरा लेते हैं जो हमें एक खूबसूरत जीवन जीने के लिए कीमत के रूप में चुकानी है। पहला, हम वैसे ही बनेंगे जैसा हम सोचते हैं। दूसरा, कल्पना की शक्ति को समझो और अपने दिमाग को ऊंची उड़ान भरने दो। तीसरा, हिम्मत और हौसला रखते हुए हर दिन अपने लक्ष्य की ओर पूरी लगन और एकाग्रता के साथ डट कर लगे रहो। साथ ही यह बात भी याद रखो कि कोई भी विचार तब तक बेकार और मामूली होता है जब तक हम उस पर काम नहीं करते। अब मैं तुम्हें 30 दिनों के अभ्यास को समझाने का प्रयास करूंगा, लेकिन उससे पहले अपने दिमाग में यह बात ठीक से बैठा लो कि इस अभ्यास में तुम कुछ भी खोने नहीं जा रहे हो, बल्कि संभावना है कि तुम बहुत कुछ पा सकते हो। 2 बातें हम सभी पर लागू होती हैं कि हम सब कुछ ना कुछ चाहते हैं और हम सब किसी न किसी चीज से डरे हुए होते हैं। मैं चाहता हूं कि तुम्हें कागज पर लिखो कि वह क्या चीज है जिसे तुम सबसे ज्यादा पाना चाहते हो। यह कुछ भी हो सकता है, जैसे कि ज्यादा पैसे कमाने की चाहत, या हो सकता है तुम एक सुंदर घर चाहते हो, या फिर अपने परिवार में ज्यादा प्रेम या तालमेल लाना चाहते हो, या फिर जिंदगी में कोई खास मुकाम हासिल करने का सपना हो। तुम उस कागज पर साफ साफ लिखो कि तुम क्या चाहते हो और इस बात का ध्यान रखो कि 30 दिनों तक केवल यही तुम्हारा इकलौता और निश्चित लक्ष्य हो। तुम्हें इसे किसी और को दिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसे हमेशा अपने साथ रखो ताकि तुम दिन में इसे कई बार देख सको। इस पर लिखे गए लक्ष्य के बारे में हर सुबह उठते ही आराम से मन में खुशी भरकर सकारात्मक तरीके से सोचो। दिन भर में जब भी तुम्हें मौका मिले तो इस कागज को जरूर देखो और रात में सोने से ठीक पहले भी देखना ना भूले। जब भी तुम इसे देखते हो तो याद रखो कि तुम वही बनोगे जिसके बारे में तुम बार बार और लगातार सोचते हो। और क्योंकि इसे देखते समय तुम अपने लक्ष्य के बारे में सोच रहे हो, तो यह मान लो कि तुम बहुत ही जल्द अपने लक्ष्य को हासिल करने वाले हो। असल में जिस क्षण हम इसे लिख लेते हैं और इसके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, यह उसी क्षण से मुमकिन होना शुरू हो जाता है, यानी कि वह लक्ष्य हमारा हो जाता है। 30 दिनों के लिए तुम्हारा अगला काम होगा कि जिस चीज से भी तुम्हें डर लगता हो उसके बारे में सोचना बिल्कुल बंद कर दो। जब भी तुम्हारे मन में कोई डर या नकारात्मक विचार आए तो मन में अपनी सकारात्मक और सार्थक लक्ष्य के मानसिक तस्वीर की कल्पना करना शुरू कर दो। इस अभ्यास के दौरान एक ऐसा वक्त भी आएगा जब तुम थक कर हार मानने लगोगे, क्योंकि व्यक्ति के लिए सकारात्मक सोचने की तुलना में नकारात्मक सोचना ज्यादा आसान होता है। और यही कारण है कि 100 में से सिर्फ 5 लोग ही कामयाब हो पाते हैं। और यही कारण है कि 100 में से सिर्फ 5 लोग ही कामयाब हो पाते हैं। तुम्हारी कोशिश ये होनी चाहिए कि तुम उन 5 लोगों में अपनी जगह बना सको, और इसके लिए तुम्हें अभी से शुरुआत करनी होगी। इन 30 दिनों के लिए तुम्हारे दिमाग का नियंत्रण पूरी तरह से तुम्हारे हाथ में होना चाहिए। इस दौरान दिमाग को वही सोचना होगा जिसकी इजाजत तुम इसे दोगे। 30 दिनों के इस परीक्षण के दौरान तुम हर दिन उससे भी ज्यादा काम करो जितना तुम्हें करना है। इसके अलावा एक जोशीला और उत्साहित रुख बनाए रखने के लिए पहले से भी ज्यादा प्रयास करो। यह सब ध्यान में रखते हुए करो
कि तुम्हें जीवन में ठीक उसी के बराबर कुछ मिलेगा जितना तुम उसमें लगाओगे। जिस क्षण हम किसी लक्ष्य के लिए काम करने का फैसला कर लेते हैं, उसी क्षण हमें कामयाब इंसान बन जाते हैं और उन गिने चुने खास लोगों में आ जाते हैं जो अच्छे से जानते हैं कि वे कहां जा रहे हैं। इसके बाद हम 100 में से शीर्ष 5 लोगों की गिनती में आ जाते हैं। अपने मन से पूरी तरह से यह चिंता मिटा दो कि तुम अपने लक्ष्य को कैसे हासिल कर पाओगे और इसे उस एक शक्ति के ऊपर छोड़ दो जो तुमसे भी कहीं ज्यादा सक्षम और ताकतवर है। तुम्हें बस यह पता होना चाहिए कि तुम किस दिशा में और कहां जा रहे हो। बाकी जो भी सवाल तुम्हारे सामने आएंगे, समय के साथ उनका जवाब खुद ब खुद मिलता चला जाएगा। तुम ग्रंथों में बताई गई इन बातों को याद रखो और अभ्यास के दौरान हर दिन अपने सामने रखो। सवाल पूछो और उसका जवाब तुम्हें मिल जाएगा। खोजो और तुम उसे पालोगे। दस्तक दो और तुम्हारे लिए दरवाजा खुलेगा, क्योंकि हर वह इंसान जो कुछ जानने की इच्छा रखता है उसे जवाब मिलता है, जो खोजता है उसे मिल जाता है और जो दस्तक देता है उसके लिए दरवाजा खुलता है। यह शब्द जितने सरल हैं उतने ही चमत्कारी भी हैं। दरअसल यह नियम इतना आसान है कि हमारे मुश्किल शब्दों में उलझ कर इसे समझना और भी मुश्किल होगा। बस तुम्हारे लिए जरूरी यह है कि इन 30 दिनों के दौरान तुम्हारे सामने एक स्पष्ट लक्ष्य हो और उसे पूरा करने का विश्वास भी। तुम चाहे किसी भी काम से जुड़े हो, लेकिन इन 30 दिनों के दौरान अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करो, कुछ इस तरीके से जैसा तुमने आज से पहले कभी ना किया हो। इसके बाद जीवन का जो नया पहलू तुम्हारे सामने होगा उस पर तुम्हें खुद आश्चर्य होगा। ऊपर बताए गए नियम को अपनाकर तुम उन गिने चुने भाग्यशाली लोगों में से एक बन जाओगे जो शांत, खुशहाल और कामयाब जीवन जी रहे हैं। तो देर किस बात की है, आज से ही इसकी शुरुआत करो। याद रखो कि तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन पाने के लिए बहुत कुछ है, यानी कि एक बिल्कुल नया जीवन जो तुम्हारा स्वागत करने के लिए तैयार खड़ा है। दोस्तों, आपने आज के इस वीडियो से क्या सीखा वे मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। इसी के साथ में उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को उस इंसान को शेयर करें जिससे यह कहानी सुनने की जरूरत है। नमो बुद्धाय। एक समय की बात है, नगर में रहने वाला कबीर नाम का एक लड़का अपनी जिंदगी से बहुत निराश था। उसकी निराशा का कारण यह था कि वह अब तक कुछ भी नहीं कर रहा था। उसके माँ बाप उसे ताने मारते कि तेरे सारे मित्र कुछ ना कुछ कर रहे हैं, लेकिन तू अभी भी घर में ही बैठा हुआ है। मित्रों के बीच भी अक्सर उसका मजाक ही बनता। वह कहीं जाता तो लोग उससे पूछते कि क्या कर रहे हो। उसे यह बताने में बड़ी शर्म आती कि अभी वह कुछ भी नहीं कर रहा। धीरे धीरे उसने रिश्तेदारों के यहां जाना और लोगों से मिलना जुलना कम कर दिया। वह ज्यादातर समय अपने घर में ही बैठा रहता। वह अकेले में रोता, भगवान को कोसता और अपनी किस्मत को दोष देता। अब उसे अपनी जिंदगी बोझ लगने लगी थी। कभी कभी वह सोचता कि जब वे कुछ करने के लायक ही नहीं है तो फिर उसके जिंदा रहने का भी क्या फायदा, उसे तो मर जाना चाहिए। एक दिन वे अपने नगर की एक सड़क से गुजर रहा था, तभी उसने देखा कि एक गुरु दुख के ऊपर प्रवचन दे रहे हैं। वह भी वही भीड़ में पीछे बैठ गया और गुरु के प्रवचन सुनने लगा। गुरु बोल रहे थे कि दुख एक गुरु की भांति होता है जो हमें जीवन की सच्चाई दिखाता है और हमें सही से जीवन जीने का तरीका सिखाता है। आप चाहे तो अपने दुख रूपी गुरु से जीवन जीना भी सीख सकते हैं और चाहे तो उस दुख में डूबकर बैठकर रो भी सकते हैं। कबीर भी गुरु की यह सारी बातें ध्यान से सुन रहा था, लेकिन उसे गुरु की यह बातें सही नहीं लगी। उसने खड़े होकर कहा, दुख कुछ भी सिखा कर नहीं जाता, सिर्फ पीड़ा देकर जाता है। दुख की पीड़ा अनंत होती है। ऐसा लगता है इसके बाद कुछ भी नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं मिलने वाला। मृत्यु भी उसके सामने छोटी लगने लगती है। गुरु ने कहा, आखिर क्या दुख है तुम्हें? कबीर ने अपना सारा दुख गुरु के समक्ष कह सुनाया और पूछा, क्या आपके पास मेरे इस दुख का कोई समाधान है? ये सुन गुरु मुस्कुराए और बोले, जिस दिन तुम्हारे जीवन में सच्चा दुख आए उस दिन मेरे पास आना, मैं तुम्हारे दुख का समाधान अवश्य करूंगा। इतना कहकर गुरु वहां से चले गए। कबीर ने सोचा, क्या मेरा दुख सच्चा नहीं है? क्या जिसने से गुजर रहा हूं वह छोटा है
कोई भी मेरे दुख को नहीं समझ सकता। जब माँ बाप नहीं समझ पाए तो गुरु क्या समझेंगे। अपने दुखों से परेशान होकर कबीर ने एक निर्णय लिया कि अब वह कुछ करके दिखाएगा। उसने एक छोटा सा व्यापार शुरू किया, लेकिन उसमें उसे सफलता नहीं मिल रही थी। पर उसके घर वाले खुश थे कि वह कुछ तो प्रयास कर रहा है। वह अपने व्यापार में जुटा रहा और उसे धीरे धीरे सफलता भी मिलने लगी। फिर उसने रफ्तार पकड़ ली और सिर्फ 9 साल के अंदर ही वह एक बड़ा व्यापारी बन गया। अब कबीर के चारों तरफ ऐसे बहुत से लोग थे जो उसकी चिंता करते थे, उसे पसंद करते थे, उसके काम की प्रशंसा करते थे। अब उसके घर वाले भी उसकी प्रशंसा करते नहीं थकते थे। दिन प्रतिदिन उसके मित्रों की संख्या बढ़ती जा रही थी। अब वह अपनी जिंदगी से बहुत ही खुश था। उसके कुछ मित्रों ने उसे सलाह दी कि जब तुम बड़े व्यापारी बनकर इतने खुश हो तो सोचो कि अगर तुम इस नगर के, इस राज्य के सबसे बड़े व्यापारी बन जाओ तो तुम्हारे पास कितना सुख होगा, कितने लोग तुमसे जुड़ना चाहेंगे, तुम्हारा कितना यश फैले, स्वयं राजा भी तुमसे मित्रता करना चाहेंगे और जरूरत पड़ने पर तुमसे ही धन उधार लेंगे। मित्रों की यह बात कबीर के मन में घर कर गई। अब उसने और भी धन कमाने का प्रयास शुरू कर दिया, लेकिन उसे यह सब कुछ बहुत ही जल्दी चाहिए था। वह सब कुछ प्राप्त करने में अपना ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। इसीलिए उसने ऐसे भी कार्य करने शुरू कर दिए जो उचित नहीं थे। उसने बड़ी मात्रा में अपने मित्रों से धन उधार लेना शुरू कर दिया। ज्यादा मुनाफा कमाने के लालच में अपने सामान में मिलावट करने लगा। उसने दूसरे व्यापारियों के खिलाफ षड्यंत्र भी रचे, उन्हें डराया धमकाया। जैसा जैसा उसके मित्र उससे कहते गए वही करता गया। वह इन तरीकों से ज्यादा धन तो कमा रहा था, लेकिन अब उसके जीवन में सुकून नहीं रह गया था। उसके मन की शांति गायब हो गई थी। उसे रातों में नींद नहीं आती थी। सुख साधन की सारी वस्तुएं होने के बाद भी उसे किसी में सुख नहीं मिल रहा था। एक दिन कबीर अपनी बग्घी में सवार होकर कहीं जा रहा था। तभी रास्ते में उसे गुरु का आश्रम दिखा। वह रुक गया। वह गुरु के पास जाकर बोला, गुरुदेव, आपने कहा था कि जब तुम्हारे जीवन में सच्चा दुख आए तब मेरे पास आना। अब मैं बहुत दुखी हूं। मेरे रातों की नींद गायब हो गई है। मुझे कहीं सुकून नहीं मिल रहा। इस तरीके से कबीर ने अपनी सारी समस्या गुरु के सामने कह सुनाई। गुरु ने कहा, जब तुम मुझसे पहली बार मिले थे तब भी तुम किसी दुख में थे। तुमने उस दुख से क्या सीखा? कबीर ने कहा, मैंने सीखा कि सिर्फ सोचने और चिंता करने से कुछ नहीं होता। अपनी सोच को सच करने के लिए कर्म करना पड़ता है, और सिर्फ कर्म करने से भी कुछ नहीं होता। अपने कर्म को अंतिम पड़ाव तक ले जाना भी आवश्यक होता है। चाहे रास्ते में कितनी मुश्किलें आई, मन कितना ही निराश हो, कितना ही लगे कि अब आगे कुछ भी नहीं होने वाला, तब भी यह मानकर चलो कि मैं जो भी कर रहा हूं उसमें सफल अवश्य होगा। लोग सिर्फ सफल व्यक्ति को ही सम्मान देते हैं। फिर चाहे कोई कितना ही अच्छा क्यों ना हो, वह लोगों की नजरों में होता है। यह सब सुन गुरु मुस्कुराए और बोले, यह असली दुख नहीं है। जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब मेरे पास आना, मैं उसका समाधान अवश्य करूंगा। कबीर ने जाते समय गुरु को सोने के सिक्कों से भरा घड़ा भेंट किया। धड्डा देखकर गुरु ने कहा, यह मेरे किसी काम का नहीं, इसे उस पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर दफना दो। कबीर ने गुरु के कहे अनुसार घड़े को पेड़ के नीचे दफना दिया और वहां से चला गया। कुछ दिनों तक तो व्यापार अच्छी तरक्की कर रहा था, लेकिन गलत व्यापार की वजह से ही धीरे धीरे उसे व्यापार में घाटा होने लगा। उसकी सारी धन संपदा धीरे धीरे खत्म होने लगी और एक दिन ऐसा आया जब उसके पास कुछ भी नहीं बचा और वह कर्ज से लग चुका था। लेकिन वह निश्चित था, क्योंकि उसने सारा कर्ज अपने मित्रों से ही लिया था। वह सोचता था कि उसके मित्र बुरे समय में उसका साथ देंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बुरा समय आते ही मित्रों ने ही सबसे पहले अपना उद्धार मांगना शुरू किया और उधार वापस न करने पर जान से मारने की धमकी भी दी। उसके शुभ चिंतक, उसे चाहने वाले सब उससे दूर हो गए। उसके वह मित्र जो उसके साथ मौज मस्ती किया करते थे, अब उससे दूर भागने लगे। उसके परिवार वाले उसे उसकी गलत और कमियां गिनाने लगे। उसकी सारी संपत्ति नीलाम हो गई और उसके पास कुछ भी नहीं बचा। उसने अपने पिता से सहायता मांगी तो पिता ने कहा, मेरे पास यह थोड़ी सी ही संपत्ति है, अगर मैं यह भी तुम्हें दे दूंगा
तो तुम्हारी मां को कहां रखूंगा? इस संपत्ति हमारा आखिरी सहारा है। कबीर के भीतर बहुत गहरा दुख हुआ। उसके आसपास ऐसा कोई भी नहीं था जो उसके दुख को समझ सके, उसे संभाल सके। लोगों से मिले इस धोखे और विश्वासघात की वजह से वह अंदर तक टूट गया। उसे लगने लगा, अब जीने का क्या मतलब? अब तो मृत्यु हुई। एकमात्र सहारा है, वह है आत्महत्या करने। एक पहाड़ी की तरफ जा रहा था कि तभी उसे याद आया, गुरु ने कहा था, जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब मेरे पास आना। कबीर गुरु के पास गया और अपना सारा दुख कह सुनाया। वहीं आंखों में आंसू भरकर बोला, मेरे इस दुख का समाधान कीजिए गुरुदेव। गुरु ने कहा, जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब मेरे पास आना, मैं उसका समाधान अवश्य करूंगा। कबीर ने कहा, क्या अभी जो मेरे जीवन में घट रहा है वह दुख नहीं है? आखिर असली दुख होता क्या है? गुरुदेव, गुरु ने कहा, सबसे पहले तुम ये बताओ कि तुमने अपने इस दुख से क्या सीखा? कबीर ने कहा, मैंने सीखा कि जो लोग हमारी सफलता, हमारी तरक्की की वजह से हमारे जीवन में आए हैं, वह हमें धोखा अवश्य देंगे, क्योंकि वह बुरे समय में हमारे साथ खड़े नहीं होंगे। वह केवल अच्छे समय में हमारा फायदा उठाएंगे और बुरे समय में छोड़कर चले जाएंगे। भरोसा केवल उन्हीं लोगों पर करना चाहिए जो हमारे बुरे समय में, असफलता के समय में हमारे साथ खड़े रहते हैं। लेकिन ऐसे लोग बहुत ही कम होते हैं, पर जिसके पास होते हैं उन्हें उनकी कदर करनी चाहिए, उनका अपमान नहीं करना चाहिए। मैंने यह भी सीखा कि कभी किसी के खिलाफ षड्यंत्र नहीं रचना चाहिए। ईमानदार और धैर्य के साथ अपना काम करना चाहिए और कभी लालच नहीं करनी चाहिए। अपना सारा दुख और अनुभव बताने के बाद कबीर की आंखों में आंसू भरकर गुरु के सामने बैठा रहा। थोड़ी देर बाद गुरु उठे और उस पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर वह घड़ा बाहर निकाला जो सोने के सिक्कों से भरा हुआ था और उसे कबीर को दे दिया और कहा, जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब मेरे पास आना। कबीर ने गुरु को धन्यवाद दिया और उन्हें प्रणाम कर वहां से चला गया। उसने उस धन से एक छोटा व्यापार शुरू किया। अब वह एक छोटा व्यापारी बनकर भी खुश था। उसने पूरी लगन और ईमानदारी से व्यापार किया। देखते ही देखते वह अपने नगर का फिर एक बड़ा व्यापारी बन गया। उसका जीवन खुशियों और सुविधाओं से भर गया। लेकिन कोई कितना भी अच्छा हो, कितना भी अच्छा काम करें, दान करें, पुण्य करें, लोगों की मदद करें, लेकिन जीवन में दुख तो आता ही है। तो कबीर के जीवन में भी दुख आया। उसके माता पिता की मृत्यु के रूप में वह दोनों एक ही दिन मृत्यु को प्राप्त हो गए। कबीर अपने माता पिता से बहुत प्रेम करता था, इसलिए उसे उनकी मृत्यु से बहुत गहरा आघात पहुंचा। वह उन दोनों के पार्थिव शरीर को शमशान घाट ले गया, जहां उनकी अंतिम क्रिया की गई। वहां उसने अपने माता पिता के शरीर को जलते हुए देखा तो उसका मन बेचैन हो गया। उसके अंदर बहुत से प्रश्न उठने लगे हैं। घर वापस आया तो उसने अपने माता पिता के घर और संपत्ति को देखा, जिसके लिए उसके पिता हमेशा लड़ते रहते थे। आज वह लावारिस पड़ी है। आज उसकी देखरेख करने वाले, उसके लिए लड़ने वाले इस दुनिया से चले गए। उसके पिता ने जो भी कमाया था, जो भी बनाया था, वह सब यहीं रह गया था। एक दिन पहले तक किसी से भी अपनी संपत्ति के लिए लड़ जाने वाले उसके पिता आज खुद इस दुनिया से अलविदा हो गए थे। उसका मन इसी तरह के अनेक विचारों के भन में फंसा हुआ था। उसे अंदर से अकेलापन और डर में महसूस हो रहा था। उसे कुछ खालीपन सा महसूस हो रहा था। उसे लग रहा था कुछ तो है जिससे वह समझ नहीं पा रहा। इसीलिए वह गुरु के पास गया। उसे देखते हुए गुरु ने कहा, क्या जीवन में कोई दुख है? कबीर ने कहा, वैसे तो जीवन में कोई दुख नहीं है गुरुदेव, सब सुख है, सब अच्छा चल रहा है। लेकिन आज मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई। इस घटना से मेरा मन बहुत दुखी और बेचैन है। गुरु ने कहा, इसमें दुखी होने वाली कौन सी बात है? एक दिन तो सभी के प्रियजनों को मरना ही है। हमेशा जीवित न तो कोई रहा है और ना ही कोई रहेगा। एक दिन तो तुम्हें भी मरना ही है। हो सकता है कल ही मर जाओ या आज भी मर सकते हो। कबीर ने कहा, यह आप क्या कह रहे हैं गुरुदेव कि मैं भी मर जाऊंगा, पर मैं तो अभी जवान हूं। गुरु ने कहा, इस भ्रम में तो सभी जी रहे हैं कि मृत्यु दूसरों को आती है, बूढ़ों को आती है, लेकिन बूढ़ों के सामने ही जवान मर जाते हैं, बच्चे मर जाते हैं। मृत्यु का किसी की उम्र से कोई संबंध नहीं है, तो सबको अपना बना लेती हैं। गुरु की यह बातें कबीर के मन में घर कर गई और वह चुपचाप वहां से चला गया।
लेकिन उसका मन अब भी बेचैन था। अब भी था। वह कुछ खालीपन सा महसूस कर रहा था। वह पूरे दिन अपने बारे में सोचता रहता कि वह कौन है, इस दुनिया में क्यों आया है, क्या सिर्फ चीजों का उपयोग करना और मरना ही जीवन का लक्ष्य है। ऐसे ही बहुत से प्रश्न उसके मन में लगातार उठ रहे थे, लेकिन उसे अपने किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं मिल पा रहा था और उसका दुख दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। इसीलिए कुछ दिनों बाद वह फिर गुरु के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, मैं बहुत दुखी हूं, क्योंकि मैं यह नहीं जान पा रहा हूं कि मैं कौन हूं और इस दुनिया में क्यों आया हूं। यह सुन गुरु मुस्कुराए और बोले, आज पहली बार तुम्हारे जीवन में सच्चा दुख पैदा हुआ है। वास्तव में यही है जो दुख कहलाने के लायक है कि हमें पता नहीं कि हम कौन हैं, क्यों आए हैं, क्या करना है, कैसे करना है। कबीर ने कहा, गुरुदेव, मेरे इस दुख का समाधान कीजिए। गुरु ने कहा, हम सभी इंसान जीवन भर क्या इकट्ठा करते रहते हैं। कबीर ने कहा, हम सभी इंसान जीवन में धन संपत्ति, मान सम्मान, परिवार, मित्र, शत्रु, पद, प्रतिष्ठा इत्यादि इकट्ठा करते रहते हैं। गुरु ने कहा, क्या इन इकट्ठा की हुई सभी चीजों में से एक भी चीज को अपने साथ ले जा सकते हैं? कबीर ने कहा, नहीं गुरुदेव, इनमें से कुछ भी साथ नहीं जाता। मेरे माता पिता के साथ भी कुछ नहीं गया, सब तो यही छूट गया। हर परिवार, संपत्ति, सब कुछ। गुरु ने कहा, अब मेरी बातों को ध्यान से सुनना। इस दुनिया में हमें जो इकट्ठा करना चाहिए वह तो हम कभी इकट्ठा करते ही नहीं। चीजें हमारे सामने ही होती हैं, लेकिन हम उन्हें देखने का प्रयास ही नहीं करते। इस दुनिया में हमें जिस चीज को इकट्ठा करना है वह हम खुद हैं। हमें खुद को इकट्ठा करना है ताकि जब मृत्यु हो तो हम एक हो सके और स्वयं को पहचान सके। हम भीतर से बंटे हुए हैं। हम बंटे हुए हैं प्रेम में, नफरत में, क्रोध में, जलन में, क्रूरता में, धन में, संपत्ति में, पद में, प्रतिष्ठा में, मान में, पहचान में, धर्म में, जाति में, ऐसे ही सैकड़ों हजारों चीजों। और वास्तव में हम बंटे हुए हैं। हम टुकड़े में जीवन जी रहे हैं। इस बंटवारे की वजह से हमारी चेतना कभी एक नहीं हो पाती। हमारी चेतना शक्ति बिखर गई है। इसीलिए हमारे पास इतना भी समय नहीं है, इतनी भी ऊर्जा नहीं है कि हम मुड़कर एक बार अपने भीतर देख सकें। वास्तव में जिस धन की कमी, सुविधाओं की कमी, मान सम्मान की कमी को लोग दुख समझते हैं और जीवन भर उसे दुख बोलकर रोते रहते हैं और उनका समाधान खोजने का प्रयास करते रहते हैं, उन्हें उसका समाधान कभी मिलेगा ही नहीं। क्योंकि जिन्हें लोग दुख कहते हैं वह असली दुख है ही नहीं। वह तो सिर्फ इंसान की चाहत है, उसकी इच्छा है जिसकी पूर्ति कभी नहीं की जा सकती। इसीलिए यहां व्यक्ति को ऐसे दुखों का कभी समाधान मिला ही नहीं। इसीलिए इन सब के ऊपर अगर अपने दुखों का परम समाधान चाहिए तो सबसे पहले अपने आप को इकट्ठा करो। अपनी ऊर्जा को इस संसार से वापस खींच और एकत्रित करो। अपने ऊपर ध्यान दो, खुद पर ध्यान लगाओ। मृत्यु से पहले अपने आप को पहचान लो। ऐसे ही बिखरे हुए मत चलो। कबीर ने कहा, तो क्या गुरुदेव, हमें यह संसार छोड़ देना चाहिए? अपनी सभी इच्छाओं को मार देना चाहिए। किसी से प्रेम नहीं करना चाहिए। धन संपत्ति नहीं इकट्ठा करनी चाहिए। मान सम्मान की आशा छोड़ देनी चाहिए। गुरु ने कहा, एक बिखरे हुए मनुष्य के अंदर से कामनाएं, इच्छाएं और वासनाएं ऐसे ही निकलती हैं जैसे पहाड़ से कोई पत्थर गिर रहा हो जिस पर पहाड़ का कोई नियंत्रण नहीं है, सिवाय देखने, परेशान होने और कुछ खोने के। इसी प्रकार एक बिखरे हुए मनुष्य की इच्छाएं अनियंत्रित और दुखदायी होती हैं। उसका अनियंत्रित मन कुछ भी इच्छाएं और कल्पनाएं करता रहता है और दुखी होता रहता है। लेकिन जब व्यक्ति एकत्रित हो जाता है तो वह जो भी करता है सब उसके नियंत्रण में रहता है। तभी इच्छाएं भी उसकी इच्छा से निकलती हैं। कबीर ने कहा, गुरुदेव, आपने मेरे सच्चे दुख का समाधान कर दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज से मैं खुद को एकत्रित करने का प्रयास करूंगा। गुरु ने कहा, मानव शरीर में बहुत ऊर्जा है, बहुत शक्ति है, पर यह बेकार के कामों में बर्बाद कर रह गई है, चीजों में लगी रहती है। यह ऐसा ही है जैसे कि अत्यंत शक्तिशाली मशीन किसी बच्चे के हाथों में दे दी गई हो और वह बिना सोचे समझे, बिना किसी नियंत्रण और जानकारी के बस इसकी शक्ति को कहीं भी बर्बाद कर रहा हो। इसीलिए अपनी चेतना की शक्ति पर ध्यान दो और इसे एकत्रित करो।
कबीर को अपने प्रश्नों का उत्तर मिल चुका था। उसने गुरु को धन्यवाद किया और चुपचाप वहां से चला गया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए मिलते हैं ऐसी ही कोई नई कहानी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद और नमो बुद्धाय। आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग भले ही दिन रात मेहनत करें, गरीबी से कभी बाहर क्यों नहीं निकल पाते? और कुछ लोग जिनके पास बहुत कम होता है फिर भी शांति और समृद्धि में जीते हैं? अगर आप सोचते हैं कि गरीबी सिर्फ संसाधनों की कमी है, तो आप जिंदगी को बिल्कुल नए तरीके से देखने के लिए तैयार हो जाइए। आज मैं आपके साथ एक बेहद शक्तिशाली बौद्ध कहानी साझा करने जा रहा हूं, जो गरीबी के बारे में आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल देगी। ये कहानी दिखाती है कि असली गरीबी की वजह वो नहीं है जो हम अपनी आंखों से देखते हैं। आखिर तक इस कहानी के साथ रहिए, क्योंकि जो आप सुनने वाले हैं वो आपकी जिंदगी में कमी को हमेशा के लिए खत्म करने की चाबी हो सकती है। एक दिन एक साधु एक गरीब आदमी से मिला जिसका नाम रवि था। रवि हमारी तरह मानता था कि उसकी गरीबी किस्मत में लिखी है, लेकिन जब उसने बुद्ध की एक सीख सुनी तो उसे एक चौंकाने वाला सच पता चला। गरीबी दिमाग से शुरू होती है। आखिर उसने क्या सीखा, आप बस जानने वाले हैं। रवि एक ऐसा आदमी था जो हर दिन कड़ी मेहनत करने के बावजूद हमेशा गरीबी में ही जीता था। उसे लगता था कि चाहे वो कितना भी प्रयास कर ले, उसकी जिंदगी कभी नहीं सुधरेगी। उसका घर साधारण था, कपड़े पुराने और भोजन बहुत कम। हर दिन के साथ उसकी हताशा बढ़ती जा रही थी और उसने मान लिया था कि उसकी गरीबी या तो एक श्राप है या फिर अटल किस्मत। इस स्थिति से थककर और जवाबों की तलाश में रवि ने सुना कि पहाड़ों में एक बौद्ध साधु रहते हैं जो जीवन के गहरे सवालों के उत्तर देने के लिए मशहूर थे। अपनी किस्मत बदलने के इरादे से वह उस साधु की खोज में निकल पड़ा, यह विश्वास करते हुए कि साधु उसे बता सकेंगे कि इतनी मेहनत के बावजूद भी गरीबी उसका साथ क्यों नहीं छोड़ती। लंबी यात्रा के बाद आखिरकार रवि ने साधु को एक बड़े पेड़ के नीचे ध्यान लगाते हुए पाया। समय बर्बाद किए बिना वह उनके पास गया और भारी मन से वह सवाल पूछा जो उसे इतने समय से परेशान कर रहा था। मैं गरीब क्यों हूं? मैं हर दिन कड़ी मेहनत करता हूं, लेकिन ऐसा लगता है कि गरीबी मुझे कभी छोड़ती ही नहीं। इसकी वजह क्या है? साधु, जो अपने गहरे और चिंतनशील उत्तरों के लिए जाने जाते थे, ने रवि की ओर शांति से देखा। उन्हें पता था कि इस सवाल का जवाब वो नहीं था जिसकी रवि उम्मीद कर रहा था। चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ साधु ने कहा, गरीबी सिर्फ संसाधनों की कमी नहीं है रवि, बल्कि ये एक मानसिकता की भी बात है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं जो तुम्हारे गरीबी और समृद्धि के देखने के नजरिए को बदल देगी। रवि उत्सुक और समझने के लिए बेताब साधु के सामने बैठ गया और उस कहानी का इंतजार करने लगा जिसके बारे में साधु ने कहा था कि वो उसकी जिंदगी बदल सकती है। जब रवि साधु के सामने बैठा था तो उसके दिल में चिंता और उम्मीद की मिश्रित भावनाएं चल रही थी। वह लंबे समय से मानता आ रहा था कि गरीबी उसकी परिस्थितियों या किसी कठोर किस्मत का परिणाम है। शायद साधु उसे कोई रहस्य बता पाएंगे, कुछ ऐसा जो उसने कभी सोचा नहीं था और जो उसे इस स्थिति से बाहर निकाल सके। मैं इतनी मेहनत करता हूं, फिर भी गरीबी में क्यों हूं? रवि ने फिर से पूछा। उसकी आवाज में निराशा और थकावट थी। उसे उम्मीद थी कि साधु उसे कोई सीधी और त्वरित समाधान देंगे जो उसकी जिंदगी को तुरंत बदल सके। साधु ने शांत और दयालु भाव से उसकी आंखों में देखा और धीरे से बोले, तुम मानते हो कि तुम्हारी गरीबी तुम्हारी परिस्थितियों या किस्मत का नतीजा है, लेकिन सच्चाई यह है कि गरीबी पहले दिमाग में शुरू होती है और फिर दुनिया में प्रकट होती है। मैं तुम्हें बुद्ध की एक कहानी सुनाता हूं जिसमें एक ब्राह्मण था जो तुम्हारी तरह ही गरीबी में जी रहा था और उसने सोचा था कि वह इस जीवन के लिए अभिशप्त है। शायद यह कहानी तुम्हें वो जवाब दे जिसकी तुम तलाश कर रहे हो। रवि हैरान होकर चुपचाप बैठा रहा। उसे समझ नहीं आया कि साधु गरीबी दिमाग में शुरू होती है कहकर क्या कहना चाह रहे थे, लेकिन उसके भीतर कुछ था जो उसे बता रहा था कि इस बात में गहराई से कुछ सच्चाई छिपी है। वह थोड़ा और झुक गया
ध्यान से सुनने के लिए तैयार हुआ, जबकि साधु ने उस गरीब ब्राह्मण की कहानी सुनानी शुरू की, जो रवि की तरह ही अपनी स्थिति को लेकर सवालों से भरा हुआ था और उत्तर की तलाश कर रहा था। साधु ने क्षितिज की ओर देखा और अपनी शांत आवाज में बुद्ध द्वारा अपने शिष्यों को सुनाई गई पुरानी कहानी सुनानी शुरू की। रवि के चारों ओर का माहौल भी शांत हो गया, जैसे कि हवा और पक्षी भी उस ज्ञान को सुनने के लिए रुक गए हों जो अभी खुलने वाला था। साधु ने अपनी शांत और ज्ञानपूर्ण आवाज में एक ब्राह्मण की कहानी सुनानी शुरू की, जो रवि की तरह ही अत्यधिक गरीबी में जी रहा था। यह ब्राह्मण अपने दिन अपनी किस्मत को कोसते हुए बिताता था, यह मानते हुए कि गरीबी उसके जन्म से ही उसे किस्मत ने दी है। वह खुद को ब्रह्मांड का शिकार मानता था, यह सोचकर कि चाहे वह कुछ भी कर ले, उसकी जिंदगी कभी नहीं बदलेगी। एक दिन ब्राह्मण ने सुना कि बुद्ध पास के गांव में आए हैं और उसने महान गुरु से जवाब पाने के लिए उन्हें खोजने का फैसला किया। जब वह बुद्ध से मिला, उसने वही सवाल पूछा जो रवि को भी परेशान कर रहा था। मैं गरीब क्यों हूं? मैंने ऐसा क्या किया कि मुझे इतनी कठिन जिंदगी मिल रही है? बुद्ध ने अपनी असीम बुद्धिमत्ता के साथ ब्राह्मण की ओर देखा और कहा, गरीबी सिर्फ एक भौतिक स्थिति नहीं है, बल्कि यह इस बात का प्रतिबिंब है कि आप दुनिया को कैसे देखते हैं और उसमें कैसे काम करते हैं। ब्राह्मण ने उलझन में पूछा, लेकिन मैं अपनी गरीबी को कैसे बदल सकता हूं जब मेरे पास कुछ भी नहीं है? तब बुद्ध ने अपनी बात को समझाने के लिए एक दृष्टांत सुनाया। कल्पना करो, दो आदमी हैं, उनमें से एक जिसके पास बहुत सारी संपत्ति है, लेकिन उसकी आत्मा में गरीबी है। हमेशा यह शिकायत करता रहता है कि उसके पास जो है वह कभी पर्याप्त नहीं है। वह हमेशा इस डर में जीता है कि जो उसके पास है वह खो जाएगा और उसे कभी सच्ची खुशी नहीं मिलती। वहीं दूसरा आदमी जिसके पास बहुत कम संसाधन है, लेकिन उसकी सोच समृद्ध है, वह दुनिया को कृतज्ञता की नजर से देखता है और थोड़ा होने पर भी उदारता से काम करता है। यही आदमी समय के साथ अपनी जिंदगी में समृद्धि लाता है, क्योंकि उसकी मानसिकता प्रचुरता के लिए खुली है। साधु ने अपनी शांत और ज्ञानपूर्ण आवाज में एक ब्राह्मण की कहानी सुनानी शुरू की, जो रवि की तरह ही अत्यधिक गरीबी में जी रहा था। यह ब्राह्मण अपने दिन अपनी किस्मत को कोसते हुए बिताता था, यह मानते हुए कि गरीबी उसके जन्म से ही उसे किस्मत ने दी है। वह खुद को ब्रह्मांड का शिकार मानता था, यह सोचकर कि चाहे वह कुछ भी कर ले, उसकी जिंदगी कभी नहीं बदलेगी। एक दिन ब्राह्मण ने सुना कि बुद्ध पास के गांव में आए हैं और उसने महान गुरु से जवाब पाने के लिए उन्हें खोजने का फैसला किया। जब वह बुद्ध से मिला, उसने वही सवाल पूछा जो रवि को भी परेशान कर रहा था। मैं गरीब क्यों हूं? मैंने ऐसा क्या किया कि मुझे इतनी कठिन जिंदगी मिल रही है? बुद्ध ने अपनी असीम बुद्धिमत्ता के साथ ब्राह्मण की ओर देखा और कहा, गरीबी सिर्फ एक भौतिक स्थिति नहीं है, बल्कि यह इस बात का प्रतिबिंब है कि आप दुनिया को कैसे देखते हैं और उसमें कैसे काम करते हैं। ब्राह्मण ने उलझन में पूछा, लेकिन मैं अपनी गरीबी को कैसे बदल सकता हूं जब मेरे पास कुछ भी नहीं है? तब बुद्ध ने अपनी बात को समझाने के लिए एक दृष्टांत सुनाया। कल्पना करो, दो आदमी हैं, उनमें से एक जिसके पास बहुत सारी संपत्ति है, लेकिन उसकी आत्मा में गरीबी है। हमेशा यह शिकायत करता रहता है कि उसके पास जो है वह कभी पर्याप्त नहीं है। वह हमेशा इस डर में जीता है कि जो उसके पास है वह खो जाएगा और उसे कभी सच्ची खुशी नहीं मिलती। वहीं दूसरा आदमी जिसके पास बहुत कम संसाधन है, लेकिन उसकी सोच समृद्ध है, वह दुनिया को कृतज्ञता की नजर से देखता है और थोड़ा होने पर भी उदारता से काम करता है। यही आदमी समय के साथ अपनी जिंदगी में समृद्धि लाता है, क्योंकि उसकी मानसिकता प्रचुरता के लिए खुली है। ब्राह्मण ध्यान से सुन रहा था, लेकिन वह अभी भी पूरी तरह से इस पाठ को नहीं समझ पा रहा था। वह मानता था कि धन केवल भौतिक चीजों पर निर्भर करता है, लेकिन बुद्ध उसे यह दिखाना चाहते थे कि असली संपत्ति दिमाग से शुरू होती है। तुम्हारी गरीबी, बुद्ध ने आगे कहा, सिर्फ संपत्ति की कमी से नहीं है, बल्कि एक ऐसी मानसिकता की कमी से है जो प्रचुरता के लिए खुली हो। अगर तुम गरीब मानसिकता के साथ जीते हो तो जब भी धन आएगा वह जल्दी गायब हो जाएगा,
क्योंकि तुम्हारी मानसिकता उसे बनाए रखने के लिए तैयार नहीं है। रवि, जो ध्यान से कहानी सुन रहा था, समझने लगा कि उसे परेशान करने वाली गरीबी केवल भौतिक नहीं थी बल्कि मानसिक जंजीर भी थी। साधु ने आगे कहा, बुद्ध ने यह सिखाया कि गरीबी से बाहर निकलने का रास्ता आंतरिक परिवर्तन से शुरू होता है। पहले तुम्हें अपनी सोच और अपने रवैये को बदलना होगा। जब तुम्हारा दिमाग प्रचुरता के लिए खुल जाएगा, तब तुम्हारे कामों में भी यह बदलाव दिखेगा और फिर तुम्हारे चारों ओर की दुनिया भी बदलने लगेगी। रवि अब पूरी तरह से ध्यान मग्न समझने लगा था कि शायद उसकी गरीबी से बाहर निकलने की कुंजी उसके भीतर ही छिपी हुई थी। गरीब ब्राह्मण की कहानी और बुद्ध का दृष्टांत उसे कुछ ऐसा दिखा रहे थे जो उसने कभी नहीं सोचा था। उसकी मानसिकता ही उसे उसकी स्थिति से बाहर निकालने का रास्ता दिखा सकती थी। साधु ने कहानी को आगे बढ़ाते हुए बुद्ध की शिक्षा को गहराई से समझाया। ब्राह्मण, जो अभी भी उलझन में था, ने पूछा, लेकिन गुरु, मैं अपनी सोच को कैसे बदल सकता हूं जब मेरे चारों ओर केवल कमी और दुख है? मेरी पूरी जिंदगी अभाव में बीती है। मैं कैसे समृद्धि से सोच सकता हूं जब मेरे पास सब कुछ नहीं है? बुद्ध ने अपनी शांतिपूर्ण मुद्रा में जवाब दिया, सच्ची समृद्धि बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होती है। तुम अमीर इसलिए नहीं होते क्योंकि तुम्हारे पास बहुत सारी चीजें हैं। तुम तब अमीर होते हो जब तुम समझते हो कि जीवन एक देने और लेने का चक्र है, और भले ही तुम्हारे पास कम हो, तुम समृद्धि के बीज बो सकते हो। गरीबी की समस्या इस डर में है कि तुम्हारे पास कभी पर्याप्त नहीं होगा। यह कमी की मानसिकता आदमी को अंतहीन दुख के चक्र में बांध देती है। बुद्ध ने तब ब्राह्मण को एक और छोटी कहानी सुनाई। एक बार एक आदमी था जो बहुत समृद्ध था। उसके पास जमीनें, सोना और ढेर सारी संपत्ति थी, लेकिन वह हमेशा इस डर में जीता था कि कहीं वह सब कुछ खो न दे। उसने अपने सारे धन को इतनी एहतियात से संभाल कर रखा कि न खुद उसका इस्तेमाल किया, न दूसरों के साथ बांटा। एक दिन उसकी मौत हो गई, अपने सोने से घिरे हुए, लेकिन उसने कभी सच्ची खुशी नहीं देखी। इतनी दौलत होने के बावजूद वह एक गरीब आदमी की तरह जिया और मरा। वहीं दूसरी तरफ बुद्ध ने आगे कहा, एक साधारण आदमी था जिसके पास बहुत कम था, लेकिन वह जो कुछ भी उसके पास था उसे दूसरों के साथ बांटता था। वह मानता था कि जितना वह देगा, जीवन उसे और अधिक लौटाएगा। वह आदमी हल्के दिल और उदार आत्मा के साथ जीता था, और अपनी जिंदगी के अंत में न केवल उसके पास अधिक था, बल्कि उसने अपने भीतर गहरी कृतज्ञता और शांति महसूस की। ब्राह्मण ने तब समझना शुरू किया कि भले ही उसकी भौतिक संपत्ति पर उसका तुरंत नियंत्रण न हो, लेकिन वह जिस तरह से दुनिया को देखता और उसके साथ व्यवहार करता है, उस पर उसका पूरा नियंत्रण था। गरीबी एक मानसिक जेल है, बुद्ध ने समझाया। जब तुम मानते हो कि दुनिया में हमेशा कमी है, तो तुम्हारे कर्म भी उस विश्वास को दर्शाते हैं। लेकिन जब तुम समझते हो कि समृद्धि दिल से शुरू होती है, तो तुम्हारे कर्म समृद्धि के द्वार खोलते हैं। रवि इस हिस्से की कहानी सुनते हुए अपनी जिंदगी के बारे में गहराई से सोचने लगा। उसने हमेशा माना था कि उसकी गरीबी का हल सिर्फ और सिर्फ अधिक काम करने या किसी किस्मत के सहारे था, लेकिन अब वह समझ रहा था कि अपनी बाहरी परिस्थितियों को बदलने से पहले उसे अपनी मानसिकता को बदलना होगा। साधु ने रवि की ओर देखा और कहा, जिस तरह से ब्राह्मण ने समझा, उसी तरह तुम्हें भी सबसे पहले यह मानना होगा कि दुनिया में समृद्धि है। जब तुम कृतज्ञता और उदारता के साथ काम करते हो, तुम अपने पास उसी ऊर्जा को वापस आकर्षित करने लगते हो। यही बुद्ध की शिक्षा है। गरीबी से बाहर निकलने का रास्ता पहले दुनिया को देखने और उससे बातचीत करने के तरीके को बदलने से शुरू होता है। रवि ने साधु की कहानी की हर बात को ध्यान से सुना और अंत में बुद्ध द्वारा ब्राह्मण को सिखाई गई गहरी शिक्षा को समझने लगा। असली गरीबी सिर्फ संसाधनों की कमी नहीं थी, बल्कि यह गहरी मान्यता थी कि कभी पर्याप्त नहीं होगा। रवि ने महसूस किया कि उसकी पूरी जिंदगी कमी की इस मानसिकता में फंसी रही। वह हमेशा उम्मीद करता रहा कि बाहर से कुछ उसकी किस्मत बदलेगा, लेकिन कभी यह नहीं समझा कि असली बदलाव अंदर से शुरू होता है। साधु ने रवि की आंखों में आई इस नई समझ को देखा और कहा, बुद्ध की शिक्षा साफ है,
तुम्हारी बाहरी संपत्ति हमेशा उस आंतरिक संपत्ति का प्रतिबिंब होगी जो तुम अपने भीतर विकसित करते हो। जब तुम जो तुम्हारे पास है उसकी कदर करते हो और हमेशा जो नहीं है उस पर ध्यान नहीं देते, तब तुम अपने जीवन में समृद्धि का स्वागत करने के लिए स्थान बनाते हो। बदलाव केवल शारीरिक मेहनत से नहीं आता, बल्कि तुम्हारी मानसिकता और दृष्टिकोण में बदलाव से आता है। रवि अब पहले से अधिक शांत और अपने अंदर की ताकत से वाकिफ साधु का गहरा आभार व्यक्त करता है। उसे समझ में आ गया था कि गरीबी से बाहर निकलने के लिए उसे कृतज्ञता, उदारता और इस विश्वास का अभ्यास करना होगा कि दुनिया में पर्याप्त है, भले ही उसकी मौजूदा परिस्थितियां ऐसा न दिखाती हों। उसने जाना कि गरीबी से कभी न लड़ने का पहला कदम उसकी मानसिकता को बदलना और हर क्षेत्र में समृद्धि की दृष्टि विकसित करना है। जाने से पहले साधु ने रवि को आखिरी सलाह दी। याद रखना, असली संपत्ति इस बात से नहीं मापी जाती कि तुम्हारे पास कितना है, बल्कि इस बात से मापी जाती है कि तुम किसे मूल्य देते हो। जितना अधिक तुम उन चीजों की कदर करोगे जो तुम्हारे पास पहले से हैं, उतना ही तुम देखोगे कि तुम्हारे चारों ओर समृद्धि कैसे प्रकट होती है। जब तुम्हारा मन समृद्ध होगा, तब तुम्हारी जिंदगी भी समृद्ध होगी। इन शब्दों को ध्यान में रखते हुए रवि अपनी जिंदगी में एक नई सोच के साथ लौटता है। उसे पता था कि गरीबी से बाहर निकलने का रास्ता लंबा था, लेकिन अपनी नई मानसिकता के साथ वह महसूस कर रहा था कि वह धीरे धीरे अपनी जिंदगी को बदल सकता है। वह कमी का चक्र, जिसने एक समय उसे जकड़ रखा था, अब टूटता हुआ प्रतीत हो रहा था। और इस तरह बुद्ध की गरीबी के बारे में शिक्षा साफ हो गई। फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे पास बाहर कितना कम है, असली बदलाव तुम्हारे भीतर से शुरू होता है। जब तुम्हारा मन समृद्धि के लिए खुल जाता है, तो दुनिया उसी माप में प्रतिक्रिया देती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आप ऐसी जीवन की सीखों को सीखते रहना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नए वीडियो की सूचना पाने के लिए नोटिफिकेशन को ऑन करें। अगर इस कहानी ने आपको प्रेरित किया है तो लाइक करें और इसे शेयर करें। मैं आपको यह भी सलाह दूंगा कि आप चैनल के दूसरे वीडियो भी देखें, जहां हम और भी ज्ञान और प्रेरणा की कहानियां लाते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।